जापान के हवाई क्षेत्र में घुसा चीन का जासूसी विमान 2 मिनट तक क्या करता रहा। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। चीनी जासूसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। जापान ने इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य, क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं जापानी आत्मरक्षा बल के संयुक्त स्टाफ ने कहा कि अधिकारी चीनी सैन्य गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। चीन अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। एक बार फिर चीन ने ऐसी ही हरकत की है, जिस पर जापान ने आपत्ति जताया है। एक चीनी जासूसी विमान लगभग 2 मिनट तक जापान के हवाई क्षेत्र में देखा गया। जापान के शीर्ष सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि एक दिन पहले चीनी सैन्य विमान ने कुछ समय के लिए जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया था। उन्होंने इस घटना को बिल्कुल अस्वीकार्य, क्षेत्रीय उल्लंघन और सुरक्षा के लिए खतरा बताया। मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने कहा कि सोमवार को एक चीनी Y9 टोही विमान कुछ समय के लिए जापान के दक्षिण पश्चिमी हवाई क्षेत्र में घुस आया था। हवाई क्षेत्र में विमान के घुसते ही सेना को अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार था जब जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ने जापान के हवाई क्षेत्र में एक चीनी सैन्य विमान का पता लगाया। हमें यह बिल्कुल अस्वीकार्य है, हयाशी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। जापान के हवाई क्षेत्र में चीनी सैन्य विमानों का प्रवेश न केवल हमारे क्षेत्रीय अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा है। हमें यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। दांजो द्वीप के ऊपर लगाया 2 मिनट तक। जापानी आत्मरक्षा बल के संयुक्त स्टाफ ने सोमवार देर रात कहा कि चीनी Y9 टोही विमान ने जापान के मुख्य दक्षिणी द्वीप क्यूशू के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित दांजो द्वीप के ऊपर 2 मिनट तक चक्कर लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी चीनी सैन्य गतिविधि का विश्लेषण कर रहे हैं। संयुक्त स्टाफ ने कहा कि जापान ने लड़ाकू विमानों को वहां भेजा तथा चीनी विमान को वहां से चले जाने की चेतावनी दी। जापान ने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर जताई कड़ी आपत्ति। हयाशी ने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में जापान के आसपास चीन की सैन्य गतिविधि तेजी से बढ़ती जा रही है। हयाशी ने कहा कि जापान चीनी सैन्य गतिविधि पर नजर रखना जारी रखेगा और संभावित एंटी एयर स्पेस उल्लंघनों का जवाब देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जापानी उप विदेश मंत्री मासाताका ओकानो ने चीन के कार्यवाहक राजदूत शी योंग को तलब कर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति जताई। ओकानो ने यह भी मांग की कि चीन ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए। जापान के हवाई क्षेत्र में घुसा चीन का जासूसी विमान 2 मिनट तक क्या करता रहा। दोनों देशों में बढ़ा तनाव। चीनी जासूसी विमान ने जापान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।